नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सर्जरी कॉस्ट एस्टिमेटर सीरीज और यहाँ पे हर एक प्रकार के सर्जरी की कॉस्ट एस्टिमेशन की बात होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एवरेज हॉस्पिटल स्टे कितना है सर्जरी के लिए, टाइम कितना लगता है फुल रिकवरी में, रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएगा इस सर्जरी के बाद, और कॉस्ट ऑफ सर्जरी और रेट ऑफ सक्सेस। अभी बात करेंगे लासिक आई सर्जरी के बारे में। लेजर आई सर्जरी किस प्रकार के डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। लेजर आई सर्जरी, लासिक या फिर स्माइल बोला जाता है इसको करने के लिए। हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं कि हमारे आंखों की सर्जरी करने के लिए उनके पास हम जाएंगे जहां पे ये सर्जरी होगा। एवरेज हॉस्पिटल स्टे, देखो यहाँ पे हॉस्पिटल स्टे की कोई बात नहीं है, डे केयर प्रोसीडियर में होता है। इसमें आपको कहीं पे 1 या 2 दिन ऐसा कुछ टाइम रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 3-4 घंटा मैक्सिमम रखा जाता है आफ्टर द सर्जरी। इनफैक्ट 2 घंटे तक रखा जाता है, उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है उसी दिन। अब बात करते हैं टाइम फॉर फुल रिकवरी। रिकवरी की बात करें, कितना टाइम लगेगा आपको लासिक सर्जरी के बाद रिकवरी होने में। लेजर आई सर्जरी में रिकवरी के टाइम की बात करें तो इनिशियल जो रिकवरी आपको 3 से 7 दिन जो ड्रॉप वगैरह आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप चीजें ठीक से देख पाएंगे। 3 से 7 दिन, 1 हफ्ता मैक्सिमम। और 1 हफ्ते के बाद फिर से आपको विजिट में जाना है डॉक्टर के पास, वो चेक करेंगे और चेक करके देखेंगे कि जो सर्जरी था वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। अब उसके बाद कंप्लीट जो क्योर है, वो कंप्लीट प्रोसेस जो है वो 1 से 2 महीने तक लग सकता है, मगर आपको फर्क नहीं नजर आएगा। फर्क आप 1 हफ्ते में। अब परसेंटेज चांस ऑफ सक्सेस, कितने परसेंट सक्सेस रेट है इस सर्जरी का। लासिक बहुत अच्छा सक्सेसफुल सर्जरी मेथड है। 95 to 98% का सर्जरी इफेक्टिव रेट होता है। यहाँ पे सक्सेस रेट जो सर्जरी का है 95 से 98%, बहुत ज्यादा औसत है और इससे आप बेफिक्र होके लासिक सर्जरी करवा सकते हो। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है। प्रॉब्लम्स की बात करें तो सर्जरी के दौरान या फिर सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके चलते पोस्ट सर्जरी हो सकता है कि आपकी आई ड्राई हो जाए, क्योंकि सर्जरी के दौरान अगर लिक्विड यहाँ पे कम हो, लिक्विड निकल गया तो उसके वजह से आंख ड्राई हो सकता है, ड्राई आईज की प्रॉब्लम आ सकता है। और हो सकता है कि सर्जरी प्रॉपरली ना हो, उसके कारण ग्लेयर या फिर फ्लेयर, जैसे कि लेंस में फ्लेयर्स आता है वैसे ग्लेयर्स आंखों के सामने ऐसा लगेगा कोई स्पॉट स्पॉट आ रहा है, ऐसा कुछ आपको नजर आ सकता है। और फ्लैप कॉम्प्लिकेशंस भी, क्योंकि यहाँ पे फ्लैप डाला जाता है तो फ्लैप कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं और इन्फेक्शन भी हो सकता है, बट रेयर केस है, मगर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं एवरेज कॉस्ट। अब खर्चे की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खर्चा बहुत ही कम है। इनफैक्ट कहीं जगह पे तो बहुत ऑर्गन फाउंडेशंस होते हैं जो फ्री में भी ये प्रोसेस करवाते हैं। कुछ कुछ जगह पे होता है गवर्नमेंट प्लेसेस हॉस्पिटल्स, वहां पे 5,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। 20-30 हज़ार, 40,000 डिपेंड करता है कि सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन कितना है, आपके आंखों की कॉम्प्लिकेशन कितना है, दोनों आंखों में है या एक आंख में है, उस हिसाब से ये वैरी करता है। एक आंख में पहले किया जाता है, उसके बाद दूसरे आंख में किया जाता है, अलग अलग डेट्स पे। तो वहां पे 5,000 से 40,000। मगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की प्रॉब्लम ये है कि लासिक सर्जरी के लिए बहुत लंबा लाइन होता है, तो कतार बहुत ज्यादा है, आपको उस कतार में वेट करना पड़ सकता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो इसके जो प्राइस है वो 30,000, 35,000 से लेकर 1 लाख, 1,10,20,000 रुपए तक जा सकता है। अब किस प्रकार की सर्जरी हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेजर तो है ही, मगर उसमें लासिक सर्जरी LASIK या फिर स्माइल SMILE या फिर कॉन्ट्यूरा, अलग अलग प्रकार के होता है। तो डिपेंड करता है कि इस 3 प्रकार में से कौन से प्रकार आप यूज कर रहे हो आपके सर्जरी में, उस हिसाब से प्राइस वेरी करेगा। अब इंश्योरेंस कवरेज की बात करें तो देखो लासिक सर्जरी जो है, कैटरेक्ट की सर्जरी की पर्टिकुलरली मैं बात नहीं कर रहा हूं। कैटरेक्ट सर्जरी फिर भी कवर हो जाता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इंश्योरेंस में, मगर लासिक सर्जरी को कॉस्मेटिक के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। हालांकि ये कॉस्मेटिक मैं मानता नहीं हूं, लॉजिकली भी ये कॉस्मेटिक नहीं कर सकते हम इसको, बट लोग मतलब इंश्योरेंस कंपनीज को कॉस्मेटिक के अंदर डालते हैं, तो ये इंश्योरेंस के बाहर है, आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा आपको। मगर कुछ केसेस में अगर आपकी इंश्योरेंस कंपनी बोलता है कि लासिक को नॉर्मल डिजीज में रखा जाएगा, तो उसमें स्लो ग्रोइंग डिजीज में है, उसमें अगर 2 से 3 साल का आपको वेटिंग पीरियड रहेगा, अदरवाइज इट विल बी कवर्ड। अब बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या है। ये जो लासिक सर्जरी है इसमें रिस्क फैक्टर्स, किन लोगों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना है। अगर आप डायबिटिक हो, हाई डायबिटीज है, तो प्रॉब्लम आएगा, आएगा ही आएगा। तो डायबिटिक लोगों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होता है, या फिर ऑटो इम्यून जो बीमारी है, ऑटो इम्यून बीमारी में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और एज की बात करें, अगर 18 साल की कम एज है या फिर 40 साल के ज्यादा एज है, कुछ कुछ केसेस में उसमें प्रॉब्लम होता है। प्रेग्नेंट वुमन में, प्रेग्नेंट महिलाओं में भी इस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। तो रिस्क फैक्टर इन सारे पेशेंट्स में, मरीजों में हो सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा।
आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले।